जनरल इंट्रोडक्शन, RFO और कुछ नहीं, क्या है आपका नेट सेल्स, इट इज द नेट सेल्स। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि सर आपको डिस्कस कर लूं। ठीक है, नेट सेल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कभी स्क्रैप सेल हो, एग्जाम में आया क्वेश्चन, सेल ऑफ स्क्रैप कि स्क्रैप सेल्स 5000, कहाँ पे शो करेंगे, नॉर्मली सब अदर इनकम लिख देते हैं, बट स्क्रैप क्या होता है, जिस चीज में आप डील करते हो उसी की वेस्टेज है। तो अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो जो आपका जो भी वेस्टेज निकली, तो सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट इनकम। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी नेट सेल्स तो है ही है, उसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम बाकी सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कुछ भी अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं आपके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी। ओके, बट फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस कंपनी, तो आप नेचर ऑफ बिजनेस कि एक नॉर्मल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, तो अदर इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपका बिजनेस नहीं है। अगर एक बैंक है तो बैंक के लिए तो इंटरेस्ट रिसीव करना उनकी ऑपरेटिंग इनकम हो गई ना, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्शन सबकी रहेंगी। नॉर्मल बिजनेस के लिए, एक ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग मतलब जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर ट्रेडिंग नहीं, तो उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब क्या होती है, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इनकम। कोई डाउट? एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स पहले से कितने थे, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स, आपने और कितने खरीदे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में हो सकता है आपको ये तीनों दे रखे हो और आपको निकालना पड़ जाए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो फॉर्मूला इतना ही है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नॉर्मली डायरेक्टली गिवन होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्टली गिवन होगा। चेंज इन इन्वेंट्री क्या बताया आपको, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब काफी लोग गलती कर देते हैं कि जैसे सर पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओके, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओके, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, चौथा वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं, ये एक ही है, ध्यान से देखना, ये एक ही है। कैसे? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये एक ही आइटम है जो इतना ऊपर से नीचे तक है, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, और स्टॉक इन ट्रेड की भी हो सकती है। कोई डाउट? तो इसमें बस आपको बताना चाहिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, आपको कंपोनेंट कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एग्जांपल्स, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो आपको इसको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एम्प्लॉई से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा हुआ सब कहाँ आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बोरोइंग्स। इंटरेस्ट हो गया आपका, कुछ मेंशन नहीं है तो ये सब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, किसी भी लोन पे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस करने का खर्चा, इट इंक्लूड्स expenses incurred for borrowing such as loan processing fee। काफी बच्चे गलती कर देते हैं, लोन प्रोसेसिंग फी आपको कैटेगराइज करना है, कहां दिखाना है, तो अदर एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं कुछ लोग, क्योंकि ऐसा फाइनेंस कॉस्ट तो सर इंटरेस्ट हो गया, तो ये तो लोन प्रोसेसिंग फीस हुई, तो लोन प्रोसेसिंग फीस किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। नो, लोन प्रोसेसिंग, लोन आपने अप्लाई करा तो लोन बोरो से, लोन से रिलेटेड खर्चा हो गया ना, यस और नो। बैंक चार्जेस अगर लिखे होते हैं, बैंक चार्जेस वो अदर एक्सपेंसेस हैं। क्यों बेटा? बैंक चार्जेस तो एनुअल सर्विस के भी हो सकते हैं, जरूर है कि आपने कोई लोन लिया, आपने अकाउंट खोला हो
तो भी मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं, डेबिट कार्ड चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चेकबुक इशू चार्जेस हो सकते हैं। वो क्या कोई फाइनेंस कॉस्ट है? बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस होते हैं। लोन प्रोसेसिंग फी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन, ये तो डिबेंचर से रिलेटेड खर्चे हो गए, ये सब फाइनेंस कॉस्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पे पॉइंट, हाउएवर bank charges are not shown under finance cost, they will be shown under other expenses. They are expenses for the services availed from the bank. So very very important, bank charges other expenses, but loan processing fees finance cost. अब ये कोई जनरल नॉलेज है क्या? सपने में भी नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर स्पेसिफिकली आपने कर ना रखे हो तो। Depreciation and amortization. Depreciation word is used for tangible assets. Amortization is used for intangible assets. तो वो depreciation and amortization, मैंने सिर्फ depreciation लिखा है ना, आपको पूरा लिखना होगा depreciation and amortization. तो depreciation tangible assets की, amortization intangible assets की, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं पता होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अदर एक्सपेंसेस, अब जो किसी में नहीं आया ऊपर वो कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो तो क्या है ये हमें पता चलेगा नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ के कि इसमें क्या क्या आ रहा है। कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ अदर एक्सपेंसेस लिखा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहे होंगे। क्या था ये? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट।